जय माँ काली। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी है, जब भी हम किसी दरबार या चौकी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे घर में परेशानियाँ और क्यों बढ़ने लगती है। गए तो हम अपनी समस्याओं के हल के लिए होते हैं, पर समस्याएं और क्यों आने लगती हैं। तो आज इसी के पीछे का मुख्य कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप इस बात को गहराई से समझ पाएँ कि आखिर आपके साथ ऐसा होता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमारे घर में कोई परेशानी होती है, जैसे कि किसी का किया कराया कोई गंभीर बीमारी, भूत प्रेत या आदि समस्याएं, हम उन समस्याओं के हल के लिए किसी दरबार या चौकी के साथ जुड़ते हैं। ऐसे में वो भक्त या साधक हमारे परेशानियों के बारे में जानकर हमें उसके हल के लिए अपने दरबार से कुछ वस्तुएं अभिमंत्रित करके देता है, जैसे कि जल, भभूत, अभिमंत्रित राई और भी ऐसी कई वस्तुएं। फिर हम उसको अपने घर ले आते हैं, थोड़े दिन उसका प्रयोग करते हैं। हमें इन वस्तुओं से कुछ 5 या 10% फ़र्क लगना शुरू होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें पूरी तरह से फ़र्क क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम उन वस्तुओं का प्रयोग करना छोड़ देते हैं और अन्य किसी दरबार या चौकी में जाने लगते हैं। फिर वहाँ का साधक भी हमें इसी प्रकार की अभिमंत्रित वस्तुएं देता है। हम थोड़े दिन उनका भी प्रयोग करते हैं, फिर रख देते हैं। यही सिलसिला हमारा चलता रहता है। ऐसे में हमारे घर में परेशानियां शुरू होने लगती हैं। तो जानते हैं ऐसा होता क्यों है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कोई साधक या भक्त हमें अभिमंत्रित वस्तु क्यों देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह साधक अपनी अभिमंत्रित वस्तु के माध्यम से अपने दरबार और चौकी की शक्तियों को हमारे साथ हमारे घर भेजता है, ताकि वह हमारे घर में जो भी समस्या है उसका हल कर पाए। इसी कारण हमें अभिमंत्रित वस्तुएं दी जाती हैं। लेकिन हमारे लिए एक बात समझनी अति आवश्यक है कि किसी भी समस्या का हल एकदम से नहीं होता। उसको ख़त्म होने में थोड़ा तो समय लगता है। जैसे हम किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो डॉक्टर हमें महीने या 2 महीने की दवाई देता है, जिससे हमें धीरे धीरे फ़र्क लगना शुरू होता है। ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर हमें सिर्फ एक ही खुराक देता है और हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से जब भी कोई भक्त या साधक किसी वस्तु को हमें अभिमंत्रित करके देता है, तो वह हमारे घर में धीरे धीरे अपना कार्य करना शुरू करती है। ऐसे में हम उन वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर देते हैं और अन्य किसी चौकी या दरबार में चले जाते हैं। वह साधक भी हमें उसी प्रकार की वस्तुएं देता है, फिर हम उनका प्रयोग करना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार हम काफ़ी सारी दवाइयाँ एक साथ अलग अलग डॉक्टरों से लेने लगते हैं, तो हमारे शरीर में उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है और हमारी तबीयत सुधरने की जगह पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसके पीछे गलती किसकी होती है? हमारी ही होती है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। डॉक्टर तो कभी हमारे पास नहीं आता। तो इसी तरह जब भी हमारे घर में कोई परेशानियां होती है, तो हम भक्त या साधक के पास जाते हैं और हम उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं करते हैं, और फिर हमारे घर में परेशानियां शुरू हो जाती है, जिसकी गलती हम उस भक्त या साधक को ही देते हैं। फिर ऐसे में एक तो आपके घर में पहले से ही समस्या होती है, ऊपर से आप उन शक्तियों को अपने घर ले आते हैं और उनका अपमान कर देते हैं, जिस कारण वो आपकी समस्याओं का हल करने की बजाय आपको ही परेशान करना शुरू कर देती हैं और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी एक दरबार से दूसरे दरबार या चौकी पर जाते हैं और आपके घर में भी ऐसी कई प्रकार की अभिमंत्रित वस्तुएं रखी हैं, तो अवश्य ही आपको भी ऐसी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अगर आप भी इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन अभिमंत्रित वस्तुओं को उस साधक को वापस दे आएं, या तो आप उन वस्तुओं को हाथ जोड़कर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कई परेशानियां धीरे धीरे हल होती जाएंगी। और आगे से इन बातों का ख्याल रखना कि जब भी किसी चौकी या दरबार के साथ जुड़े, तो उस व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।